बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया की हर चीज़ वक्त गुज़रने के साथ साथ अपनी कीमत और वैल्यू खो देती है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जो जैसे जैसे पुरानी होती जाती है इसकी कीमत बढ़ती जाती है। हर गुज़रता दिन इस बेकार चीज़ को कारगर बना देता है, इसलिए तो हम इस बेकार चीज़ को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, यानी ब्लैक सोना, यानी काला सोना। आज हम इसी काले सोने को हम इन अपने मिर्च के पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ब्लैक गोल्ड किस तरह का होता है। ये है दोस्तों ब्लैक गोल्ड। दरअसल ये है बकरी का गोबर। आज हम इस गोबर को अपने मिर्च के पौधे को देंगे, लेकिन इस तरह नहीं देंगे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। हम इसको इस तरह कुछ मैश कर लेंगे, इसको थोड़ा सा पीस लेंगे, हाथ से इसको बारीक कर लेंगे ताकि हमारे पौधे को खुराक लेने में आसानी हो। अगर हम ऐसे ही इस गोबर को मिट्टी में डाल देते हैं तो इसको डीकम्पोज़ होने में दोस्तों देर लग जाएगी। वैसे तो ये तकरीबन 70 से 80% डीकम्पोज़ हो चुका है। इसका डीकम्पोज़ होने की निशानी ये होती है कि इसका रंग तब्दील हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका हम ब्लैक गोल्ड इसीलिए कहते हैं, जब ये डीकम्पोज़ होके काला हो जाता है तो ये काला सोना कहलाता है, यानी ब्लैक गोल्ड। दोस्तों, हमने बकरी की मेंगनी को बहुत कम अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल किया है। हर बंदा जो है वो गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहा होता है या फिर भैंस का गोबर इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन हमारी तवज्जो इस बकरी के गोबर की तरफ कभी नहीं गई। लेकिन ये बहुत ही बेहतर चीज़ है गाय के गोबर से और बैफलो यानी भैंस के गोबर से, क्योंकि आपको ये 50% पहले से ही डीकम्पोज़ हुआ मिलता है, क्योंकि इसके ये पार्टिकल होते हैं, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये देखें, अगर हम इसको ऐसे भी ज़मीन में डाल देते तो इनको डीकम्पोज़ होने में देर नहीं लगनी थी। तो हम लेकिन इसको फिर भी पीस कर मैश करके थोड़ा सा इसको नरम करके अपने पौधों को डालने जा रहे हैं। ये बकरी का गोबर तकरीबन 5 से 6 माह पुराना है। अगर आप ताज़ा गोबर अपने पौधों को दोगे तो उसका इतना असर नहीं होगा और उसका ये रंग भी दोस्तों आपको थोड़ा सा ब्राउन नज़र आएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे इस बकरी के गोबर का जो कलर है वो आपको काला काला सा नज़र आ रहा है। इस बकरी के गोबर के साइज़ छोटा होने की वजह से इसमें जो जहरीली गैसें होती हैं वह आसानी दोस्तों ऐसे ही निकल जाती हैं। अगर आप बकरी के गोबर के अलावा गाय का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर भैंस का गोबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी अरसा तक जो गैसें हैं, जो जहरीली गैसें हैं, हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह गैसें हैं, वो उसमें मौजूद रहती हैं। जितनी देर तक वो 90% डीकम्पोज़ ना हो तो हमारे पौधों को उसका नुकसान हो सकता है। वैसे तो हम दोस्तों उस गाय के गोबर या भैंस के गोबर को ऐसे ही अपने पौधों को डाल देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो डीकम्पोज़ होता रहता है। लेकिन जो छोटे पौधे होते हैं, नन्हे पौधे होते हैं, ख़ासकर जो पनीरी होती है, तो उस तरह के पौधों को आप उसको देते हो तो वो पौधे सूखने का अंदेशा बना रहता है। जिस तरह हमारे पास ये मिर्च की पनीरी है, अगर आप उस गाय के गोबर को ऐसे ही अपनी मिर्च के पौधों को यानी छोटे नन्हे मुन्ने पौधों को डाल दोगे तो हमारे मिर्च के पौधे जल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े पौधे हैं तो आप डीकम्पोज़ अगर आपके पास गोबर नहीं भी है तो आप कच्चा गोबर भी ऐसे पौधों को डाल देते हो तो इसका इनको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर बहुत अच्छा रूट सिस्टम डेवलप किया होता है, जिसकी वजह से हमारे पौधे अडल्ट हो चुके होते हैं, मजबूत हो चुके होते हैं, तो इसलिए इनको नुकसान नहीं होता। लेकिन ये छोटे पौधे होते हैं, इनको अगर कच्चा गोबर दोगे तो वो पौधे कुछ दिनों के बाद जल जाएंगे, क्योंकि जो कच्चा गोबर होता है उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से पौधों को अपना नाइट्रोजन जला देती है। दोस्तों, घर पे बांधी हुई बकरी और चरागाह में चरने वाली बकरी के गोबर में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, क्योंकि घर पे बांधी हुई बकरी को आप एक तरह का ही चारा डाल रहे होते हो। जब आप किसी चरागाह में या किसी आप खुले मैदान में बकरियों को खाना खिलाने के लिए ले जाते हो, वहाँ पे बकरियों को हर तरह की खुराक खाने को मिलती है, हर तरह की जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो बकरियाँ खाती हैं। तो वो बकरियों के जब पेट में जाती है तो वो गोबर की सूरत में इस तरह बाहर निकलती है।
है, तो उस तरह तरह की जड़ी बूटियों में तरह तरह के विटामिन मिनरल पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वैसे तो पौधे को 17 मिनरल की ज़रूरत होती है जो हमारे पौधे की खुराक होती है। जब आप एक तरह का ही चारा डाले जाते हो, जैसे हम खुराक में अपनी खुराक में एक तरह की खुराक खाना शुरू कर देते हैं, तो कुछ मिनरल, कुछ जो विटामिन होते हैं या प्रोटीन होती है, उसकी हमारे जिस्म, हमारी बॉडी में उसकी कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है। तो फिर हमें कहा जाता है कि आप ये चीज़ खाएं, तो इस चीज़ की आपके जिस्म में कमी है। तो फिर दोस्तों, जब ये बकरियां चरागाहों में या भैंसें या गायें चरागाहों में चरने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पे तरह तरह की जड़ी बूटियाँ उनको खाने के लिए मिलती हैं। तो वो जब वो गोबर की शक्ल में बाहर वो चीज़ें आती हैं, तो वो हमारे पौधे की खुराक बन जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें जो पौधे की खुराक होती हैं वो इस तरह के गोबर में मौजूद होती हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कहीं से गोबर लाएं तो ये देख लें कि वहाँ पे एक जगह बांधी हुई बकरी या एक जगह बांधे हुए भैंस या गाय का गोबर तो नहीं है, नहीं तो आपके पौधों को इतना अच्छा फ़ायदा नहीं होने वाला। आप चरागाह में, जो बड़े बड़ी चरागाहें होती हैं, तो वहाँ से दोस्तों आप गोबर को कलेक्ट करें तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे इसके पार्टिकल कुछ सख्त होते हैं, तो आप इसको नरम करने के लिए कुछ देर के लिए पानी में भिगो सकते हैं, तो इस तरह आपको मैश करने में इसको आसानी होगी। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि हर वो चीज़ जैसे जैसे पुरानी होती जाती है, कोई बाइक है या गाड़ी है, तो उसकी वो कदर कीमत, उसकी वैल्यू नहीं रहती। लेकिन दुनिया में ये वह चीज़ है जो जितनी पुरानी होती है, इसकी कदर कीमत और वैल्यू दोस्तों बढ़ जाती है। तो हमेशा दूसरी बात यह है कि लोग जो हैं वो काले रंग को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे दोस्तों गोबर को देखा जाए तो दोस्तों ये काला रंग में ही दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा और बहुत ज़्यादा इसका आपके पौधों को फ़ायदा होगा। अब गोबर देने के बाद दोस्तों आपने काम एक करना है कि यहाँ पे जो मिट्टी है, इसको अच्छी तरह गोबर को इस मिट्टी में आपने मिक्स कर देना है, ताकि हमारा जो पौधा है, इसकी यहाँ पे आप जड़ें देख रहे हैं, तो इन जड़ों को खुराक हासिल करने में आसानी हो और इनको बढ़ने में भी आसानी हो। अगर मिट्टी नरम होगी तो इनको बढ़ने में आसानी होगी। दोस्तों गोबर किसी किस्म का भी हो, गाय का गोबर हो या फिर दोस्तों भैंस का गोबर हो या बकरी का गोबर हो, तो ये मिट्टी को दोस्तों नरम करता है और मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, इसको गर्मियों में काफ़ी हद तक होल्ड करने की सलाहियत रखता है। इसलिए आप गाय का गोबर या कोई भी आपके पास गोबर हो, आप लाजमी अपने पौधों को दिया करें। बाकी अगर केमिकल आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको जो गाय का गोबर है या भी कोई भी गोबर आपके पास है, वर्मी कंपोस्ट है, तो आप लाजमी अपने पौधे की मिट्टी में शामिल करें। इससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, बेहतर होगी। अगर इसमें कोई भी ग़िज़ाई जो कुछ चीज़ें हैं वो ना भी हों, लेकिन इसका इतना फ़ायदा तो होगा कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वो सॉफ्ट बनी रहेगी, नरम रहेगी, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी। दोस्तों, आप पौधे को पानी देने का वक्त हुआ चाहता है, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक खा लें, अगर आपके खुराक में पानी शामिल नहीं है तो उस खुराक खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हम दोस्तों आपको देख रहे हैं कि हमने अपने पौधे को बहुत अच्छी जो खुराक दी है, तो अब हमें इस पौधे को पानी भी देना होगा, क्योंकि पानी पौधे की लिए ज़िंदगी है और इसको डीकम्पोज़ करने में ये जो गोबर है या मिट्टी है, कोई भी ज़मीन में चीज़ पड़ी होती है, उसको डीकम्पोज़ करने में बहुत ही ज़्यादा किरदार अदा करता है पानी।